कि ये जो घटना हुआ है ना, इस घटना के पीछे कोई ना कोई साजिश जरूर है, नहीं तो एकाएक प्लेन खटाक से उड़ रहा है, और प्लेन जैसे ही उड़ रहा है ना उसी टाइम पे वीडियो भी बनना स्टार्ट हो गया है। ये कहीं आप सुने हैं कि घटना हो रहा है और घटना एकदम वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है। सीसीटीवी कैमरा में उतना साफ नहीं आएगा, लेकिन जो जो लोग वहां पे वीडियो बना रहे थे सबको मेरे हिसाब से ये है कि सबको पता है कि प्लेन क्रैश होने वाला है। जो भारत का सबसे बड़ा विमान हादसा अहमदाबाद में होता है 12 तारीख को। 12 तारीख को 1 से 2 बजे के बीच में एयर इंडिया के फ्लाइट लंदन के लिए उड़ान भरती है, और उड़ान भरने के बाद जैसे ही वो 200 मीटर हाइट पे पहुंचती है, 200 मीटर यानी 600 फीट हाइट पे पहुंचती है, तो पता नहीं विमान में क्या खराबी आता है कि विमान क्रैश हो जाता है। और क्रैश होने के बाद विमान जाके एक हॉस्टल से टकराता है, और उस हॉस्टल में मेडिकल के स्टूडेंट रहते हैं, जिनमें से 59 अभी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 59 जो स्टूडेंट है वो भी खत्म हो गए हैं, और 242 जो बचे हुए थे, बैठे हुए थे वहाँ हवाई जहाज में, वो भी खत्म हो गए हैं। और ये दुनिया का, भारत का सबसे बड़ा हवाई दुर्घटना है। इससे पहले ना ऐसा दुर्घटना हुआ था और ना ही शायद कभी होगा। और जांच करने वाली विषय ये है कि आखिर ये दुर्घटना हुआ कैसे। पुलवामा आपको याद होगा, पुलवामा का घटना याद होगा आपको। पुलवामा घटना जब देश में हुआ था उस समय बिपिन रावत जी सेना के अध्यक्ष थे। उनका एक बयान आता है कि मेरे पास सारे लोगों के खिलाफ सबूत है, और मैं सबूत में ये बताऊंगा कि कौन पुलवामा में अटैक करवाया है। विपक्ष के भी नेता हो सकते हैं, पक्ष के भी नेता हो सकते हैं, या इस देश के भी नेता हो सकते हैं। आपको पता ही होगा कि नेताओं का आदत है लाश के ऊपर चढ़ के राजनीति करने का, और नेताजी लोग ऐसा है कि बिना लाश के ऊपर चढ़ के इनके राजनीति जो है ना वो शोभा नहीं देती है। तो बिपिन रावत जी का ये जो बयान था कि मेरे पास बहुत सारा सबूत है, पुलवामा अटैक के लिए बहुत सारा सबूत मेरे पास है। ठीक उसके 2 दिन के बाद बिपिन रावत जी का भी प्लेन जो है ना वो क्रैश हो जाता है। तो बताइए कि बिपिन रावत जी का जो प्लेन क्रैश होता है वो संयोग रहता है या प्रकृति का देन है, कैसा देन है कि वो 2 दिन के बाद ही प्लेन क्रैश हो जाता है। उसके बाद ये जो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ है, इसमें गुजरात के भूतपूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी जी भी बैठे हुए थे। विजय रूपानी जी उसी प्लेन में बैठे हुए थे। प्लेन में उनका भी मृत्यु हो जाता है, और उनके साथ साथ जो भी यात्री प्लेन में बैठे हुए थे सब मर जाते हैं। और उसी प्लेन से एक अफवाह मैं नहीं बोलूंगा, ये लोगों का अंधविश्वास होता है। लोग बोल रहे हैं कि उसी प्लेन में सारा चीज जल गया, लेकिन भगवत गीता बच गया है। भाई मानता हूं भगवान में शक्ति है, भगवान में शक्ति नहीं होती तो वो जो एक आदमी जिंदा बचा है वो भी नहीं बच पाता। लेकिन ऐसा मूर्खता वाला बात करना अच्छा नहीं है। अभी पाकिस्तान में भी आज के कुछ दिन पहले ऐसे होता था, तो पाकिस्तान के भी लोग सोशल मीडिया पे हवाबाजी करते थे। क्या करते थे कि कुरान बच गया, प्लेन के सभी लोग चले गए लेकिन कुरान बच गया, बाइबिल बच गया, ऐसे ही होता था। आज वो पाकिस्तान का हालत देख लीजिए कि पाकिस्तान रोटी के लिए, दाने दाने के लिए तरस रहा है। तो क्या आप लोग यही सोच रहे हैं कि भारत का भी हाल पाकिस्तान की तरह हो, भारत का भी हाल जो है वो पाकिस्तान की तरह हो? और मैं बोलना चाहता हूं, सुब्रमण्यम स्वामी जी का एक बयान आता है जिस बयान में वो मोदी से, शाह से और नायडू से डायरेक्ट बोलते हैं कि इस्तीफा दे दो, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी को पता है कि जब तक ये तीनों बंदे इस देश के गद्दी पे बैठे रहेंगे तब तक किसी का भी जांच नहीं होगा, और कोई भी मैटर का अच्छी तरह से जांच नहीं होगा, चाहे वो पुलवामा हो, चाहे पहलगाम हो, चाहे अहमदाबाद का हवाई जहाज प्लेन क्रैश हो, इसका भी जांच सही ढंग से नहीं होगा। और मोदी जी आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि आप फोटो खिंचवाने के लिए मत सिर्फ जाइए, आप में अगर हिम्मत है तो मैं बार बार बोल रहा हूं, आप लोगों को पता नहीं होगा तो मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि तुर्की जो है पाकिस्तान का सबसे अच्छा मित्र है, और वही तुर्की भारत में हवाई एयरपोर्ट जो है ना, एयरपोर्ट का सुरक्षा वो तुर्की देख रहा है। भारत के 9 प्रमुख जो एयरपोर्ट है उस पे हाई लेवल सिक्योरिटी का काम तुर्की की कंपनी कर रहा है, और तुर्की की कंपनी भारत के प्रमुख शहरों में काम एयरपोर्ट की सुरक्षा में करवा रही है। तो मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से कि जो तुर्की पाकिस्तान का सपोर्ट कर सकता है, जो तुर्की पाकिस्तान के सपोर्ट में आके भारत की मां बहन कर सकता है, क्या वो तुर्की भारत के विमानों को प्लेन क्रैश नहीं करवा सकता है? जवाब दीजिएगा आप लोग। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो
और वहीं तुर्की से मोदी जी, अमित शाह जी, नायडू जी और इस देश के गद्दी पे जितने भी नेताजी लोग विराजमान हैं, वही तुर्की से डायरेक्ट संबंध अपनाए हैं। ये वही तुर्की, फिर उस तुर्की से हम कौन सा बिजनेस करेंगे? हम कौन सा बिजनेस करें उस तुर्की से, जो तुर्की हमारा सबसे बड़ा कट्टर दुश्मन है। और याद कीजिए, ये वही तुर्की है, 1192 का समय याद कीजिए कि तुर्की से ही एक बाहरी आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी आया था। उस समय हमारे देश में पृथ्वीराज चौहान दिल्ली की गद्दी पे मौजूद थे, और वही मोहम्मद गौरी दोगला, जिसको पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार माफ किया था, और वही मोहम्मद गौरी यहाँ आके पृथ्वीराज चौहान के पीठ पीछे वार करता है, और भारत में फिर बाहरी आक्रमणकारियों का आगाज उसी समय से शुरू होता है। तो तुर्की हमारा शुरू से दुश्मन रहा है। तो जो तुर्की शुरू से हमारा दुश्मन है, उस तुर्की के ऊपर हम कैसे भरोसा कर ले? उस तुर्की के ऊपर हम कैसे अपना विश्वास जमा ले? वो तुर्की कैसे नहीं हमारे देश का विमान को क्रैश कर सकता है? तुर्की के अंडर में पता है, प्रत्येक साल 58,000 विमानों को, प्रत्येक साल 58,000 विमानों को तुर्की भारत के एयरपोर्ट से विदेशों में भेजने का काम करता है। जो टर्की का कंपनी है, वो कंपनी, और सोच लीजिए कि वो कंपनी अगर जांच सही से होए ना, तो टर्की के जो कंपनी है वो भी दोषी पाया जाएगा। और मैं 100% बोल रहा हूं कि ये जो घटना हुआ है ना, इस घटना के पीछे कोई ना कोई साजिश जरूर है। नहीं तो एकाएक प्लेन खटाक से उड़ रहा है, और प्लेन जैसे ही उड़ रहा है ना, उसी टाइम पे वीडियो भी बनना स्टार्ट हो गया है। ये कहीं आप सुने हैं कि घटना हो रहा है और घटना एकदम वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है? सीसीटीवी कैमरा में उतना साफ नहीं आएगा, लेकिन जो जो लोग वहां पे वीडियो बना रहे थे, सबको मेरे हिसाब से ये है कि सबको पता है कि प्लेन क्रैश होने वाला है। जो जो लोग वीडियो बना के वायरल किए हैं, क्योंकि इतना अच्छा ढंग से देखिएगा, वीडियो चलेगा वीडियो में कि इतना अच्छा प्लेन जब उड़ता है, और प्लेन के उड़ने के बाद प्लेन जब क्रैश हो जाता है, और प्लेन से जब आग निकल जाता है, धुआं निकलने फेंकने लगता है, तब तक वीडियो पूरा रहता है और अच्छा तरीके से वीडियो रहता है। तो बताइए, ये वीडियो बनाने वाले कौन लोग थे? इनको पता था क्या कि अभी एयर इंडिया का प्लेन अहमदाबाद से उड़ान भरेगी और ठीक 2 मिनट के बाद क्रैश कर जाएगी, आग लग जाएगा? ये कहीं ना कहीं साजिश है, और साजिश के तहत 300 लोगों का जाने गया है। और भारत के सबसे भयानक, भारत के लिए सबसे काला दिन 12 तारीख का जो काला दिन है, 12 जून जो काला दिन है, वो भारत के लिए काला दिन है, क्योंकि उस दिन एयर इंडिया का फ्लाइट जो है ना, वो उड़ान भरता है लंदन के लिए और क्रैश हो जाता है, और 300 से ज़्यादा लोगों की जान जाती है। उसके बाद माल जान और घर का जितना क्षति होता है, सब होता ही है। तो मैं माननीय मोदी जी से आग्रह करना चाहता हूं कि आप थोड़ा जांच करवाइए ना, अच्छा से जांच करवाइए। नहीं होता है तो देश के बड़े बड़े एजेंसी, जैसे विपक्ष के नेताओं के लोगों के ऊपर आप लगा रहे हैं ना, जरा अहमदाबाद जो प्लेन क्रैश हुआ है उसके ऊपर देश के बड़का एजेंसी को लगाइए, तब देखिए जांच में पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा कि कौन प्लेन को क्रैश कराया है। और मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि तुर्की का हाथ इसमें निकल के आएगा। ओवैसी साहब डायरेक्ट बोल रहे हैं, इस देश के नेताओं से अपील कर रहे हैं, इस देश के लोगों से अपील कर रहे हैं कि जितना भी तुर्की का सामान है हम सब बहिष्कार करें, तुर्की को हम इस देश में काम नहीं करने दें। लेकिन ये जो देश है, इस देश में कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, जो पहलगाम आतंकी हमला के बाद जब लोग तुर्की का बहिष्कार कर रहे थे, उस समय सुप्रीम कोर्ट आगे आता है और आगे आके बोलता है कि नहीं, तुर्की का जो बिजनेस है वो भारत में करने का मतलब अनुमति हम लोगों को देना ही पड़ेगा, और सुप्रीम कोर्ट दे देता है। फिर से टर्की अपना बिजनेस, एयरपोर्ट का देखभाल संभाल लेता है। तो मैं माननीय देश के नेताओं से अपील करना चाहता हूं कि अगर आप लोगों में दम है, सही मायने में दम है, तो अपने हर दुश्मन देश से नाता तोड़िए, अपने हर दुश्मन देश से समझौता जो है ना उसको तोड़ दीजिए, फेंक दीजिए, और हर दुश्मन देश से आप बिजनेस करना बंद कर दीजिए। पाकिस्तान हो, तुर्की हो, चाइना हो, इन सब की नज़र भारत को बर्बाद करने में ही रहती है, और भारत के लोगों को बर्बाद करने में इन सबकी नज़र रहती है। और मैं बोलना चाहता हूं कि इन जैसे लोगों से सावधान रहिए। और अभी भी मैं बोल रहा हूं कि अहमदाबाद एयरप्लेन में जो हादसा हुआ है उसका जांच होना चाहिए, और देश के सबसे बड़ा एजेंसी उसका जांच करे, तब जाके पता चलेगा कि अहमदाबाद में विमान को क्रैश कौन करवाया और 300 लोगों के मौत का जिम्मेदार कौन है। लेकिन इसका जांच सही से नहीं हो पाएगा, इसलिए गुस्से में सुब्रमण्यम स्वामी जो खुद बीजेपी के नेता हैं, वो आके मोदी जी से, शाह जी से और नायडू जी से बोले हैं कि भाई आप अपना इस्तीफा हमें
सौंप दो, दे दो, कुर्सी खाली कर दो, क्योंकि ये देश आपसे चलने वाला नहीं है। ये देश वही देश बनते जा रहा है जो 2010 में कांग्रेस के समय में था, जो 2014 से पहले कांग्रेस के समय में था, जो हर साल कभी उधर हमला होता था, कभी उधर हमला होता, कभी उधर हमला, कभी उधर हमला, कभी उधर हवाई जहाज के ऊपर हमला, कभी उधर प्लेन क्रैश, कभी उधर हवाई जहाज को उड़ा ले गया, कभी उधर हवाई जहाज को प्राण कर ले गया। ये कांग्रेस के हाल में होता था, और ठीक कांग्रेस का हाल अब ये बीजेपी के राज में अब होने लगा है। अगर आप में दम नहीं है तो जिस तरह से याद कीजिए 2014 के भाषण में आप लंबा लंबा भाषण में क्या क्या फेंके थे, उसी तरह से मैं भी बोल रहा हूं कि आपका भी उम्र हो गया है गद्दी छोड़ने का। आप गद्दी छोड़िए, और गद्दी छोड़ने के बाद इस देश को एक युवा के हाथों में सौंप दीजिए, वो खुद संभाल लेगा, खुद देख लेगा। इस देश को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुखदेव जी इसीलिए बलिदान होके नहीं गए हैं कि इस देश के लोग बर्बाद होते रहें, और इस देश के जो नेता है ना वो इस देश को दिमाग की तरह चूसते रहें, नोचते रहें। मैं बार बार बोल रहा हूं कि अहमदाबाद का ये लोग जांच नहीं कराएंगे, पहलगाम का ये लोग जांच नहीं कराए, पुलवामा का ये लोग जांच नहीं कराए, किसी भी मैटर का ये लोग जांच नहीं करवा रहे हैं। और जिस दिन जांच हो जाएगी, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। बाकी आप लोगों का क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैं बोल रहा हूं, अभी भी बोल रहा हूं कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश कराने में किसी ना किसी विदेशी देश का हाथ जरूर है।